हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी की रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी जिसमें हमने पिछले वर्ष के पेपर को लिया है और यहीं से आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। हूबहू इसी तरह पेपर आपको आएगा और कैसे रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर आसानी से देना है तो आप कंटिन्यू पूरी क्लास से जुड़े रहिएगा। अब देखिएगा, ही पहला ही प्रश्न आपको स्क्रीन पर मिलेगा, एग्जाम में भी ऐसा मिलेगा। समय आपको ज्यादा नहीं देना है। क्या करना था, इस विकल्प को अब देखिए, यहां पर समय आप ले लीजिए लेकिन एग्जाम में नहीं लेना। यहां पे दिया था उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से। अब एक कहना क्या चाह रहा है, अब आप समझिए हमारी भाषा में। जो दूसरा पद है जिस प्रकार पहले पद से संबंधित है, वही ये कह रहे हैं जो चौथा पद होगा वह तीसरे पद से कैसे संबंधित होगा, यही चीज आपको बताना है। तो सर बैल कैसे संबंधित है गाय से, तो आपको सब लोग जानते हैं सर बैल संबंधित हो जाता है गाय से, तो शेर किससे होगा? बैल क्या है भाई, मेल फीमेल बता दिया गया है, तो शेर क्या हो जाएगा? शेर का पशु शावक होगा या शेरनी होगा या हिरणी होगा या घोड़ी होगा। तो आप सभी जानते हैं जिस तरह बैल गाय से संबंधित होगा उस तरह शेर क्या होगा, शेरनी से। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने आंसर दिया तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी यही प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं और पूछे भी जाएंगे। अब देखिएगा, ऐसे प्रश्नों को करना क्या, इसमें समय नहीं गंवाना है, आपका समय ज्यादा जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिएगा, ऐसे आपका समय ज्यादा जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को देखेंगे और तत्काल आंसर दे देंगे। अब देखिएगा, 11 से 69 169 169 कैसे हुआ है और 18 से क्या होगा, यह प्रश्न आपके पूछा गया एग्जाम में। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर कंटिन्यू क्लास पाना चाहते हैं, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले क्लास मिल जाए। अब 11 का 169 सर कैसे होता है? अब हम आपसे कह दें सर 13 का आप क्यूब स्क्वायर जानते हैं, तो 13 का अगर आप स्क्वायर जानते हैं तो 169 होता है। क्या होता है? 169 होता है। और अगर हम आपसे कह दें सर 11 में अगर 2 जोड़ा होगा तब तो 13 हुआ होगा। हाँ जीत सर 13 हुआ होगा। तो 13 का अगर 169 हो जाता है तो सर 18 में हम क्या कर दें जो एक क्या बन जाए, इसमें संख्याएं ऑप्शन में 361 होगा या 400 होगा या 256 होगा या 396 होगा। तो करना कुछ नहीं था, इसमें भी आपको 2 ऐड कर देना था। अब 20 का स्क्वायर आपको करना था। 20 का स्क्वायर आप करते तो कितना हो जाता? 400 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता। अब 400 की बात है तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता। अब आप 20 तक स्क्वायर तो कम से कम याद होने चाहिए, एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपका 400 बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं सभी। उस आकृति का चयन करना है जिसे प्रश्न की गई आकृति के रिक्त स्थान रखने पर आकृति पूर्ण हो जाएगी। अब देखिएगा, इनमें ऐसा संबंध क्या है, आपको कुछ नहीं करना, ट्रिक का हमारे इस्तेमाल कीजिए, आपको तत्काल आंसर दे देंगे और एग्जाम में 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। कैसे करना है? कुछ नहीं करना। अब इसको देखिएगा, इसको देखिए, इसकी पोजीशन को देखिए, इसको पलट दीजिए, उठा के पलट दीजिए तो यही चीज आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये पलट दिया गया है भाई, तो ये पलटा गया है पूरा, ये जब पलट दिया तो इधर बन गया। अब आपको करना क्या था, जब इधर ये जो था इसको भी पलट देना है। अब जब पलट दिया तो आपको क्लियर आंसर पता होगा, सर ए नहीं होगा, सर ए भी नहीं होगा। सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने आंसर दिया वह सही हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है? बताइएगा, कमेंट में बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप बताइएगा, उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। 4 नंबर में वेन आरेख, वेन डायग्राम का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। अब इसमें धातु, चांदी, सोना का कौन सा वेन डायग्राम बेहतर रूप से होगा, जो सटीक होगा उसको आपको बताना है। सर धातु और चांदी सोना क्या होता है? आपसे अगर हम एक वर्ड में आपसे पूछें सर चांदी सोना क्या होता है, आप बता दोगे सर धातु होता है। क्या होता है? धातु होता है। अगर हम आपसे कहें सर सभी जो चांदियां होती हैं क्या सोना हो सकते हैं,
तो जी नहीं, चांदी सोना नहीं हो सकते, क्योंकि चांदी अलग हो जाता है भाई और सोना क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। चांदी अलग हो जाता है, सोना अलग हो जाता है। लेकिन आप कहेंगे सर हम ये तो जानते हैं कि सभी दोनों धातु होती हैं, तो ये दोनों धातु होती हैं तो बस धातु हो गई। तो धातु में आ गया क्या, धातु में दोनों आती हैं, सोना चांदी। तो ये ऑप्शन किस में दिख रहा है बताइएगा, ये ऑप्शन किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सोना जो होता है, सोना अभी हमने आपको बता ही दिया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये तो धातु है, अलग अलग होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ये धातु में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को दिया बिल्कुल सही हो जाएंगे। सोच समझ के ऐसे प्रश्नों को देंगे तो आप कंटिन्यू कर लेंगे, हमसे कंटिन्यू जुड़े रहिए ताकि आप ऐसे प्रश्न आप एग्जाम में कर लें। अब देखिएगा, संख्या ट्रायड को पूरा करना है, देखते हुए प्रश्न को आप दीजिएगा 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा इस प्रश्न में करना क्या है, या तो आपको जोड़ के उत्तर देना होता है, या तो कुछ घटा के या कुछ भाग करके देना उत्तर होता है। तो ऐसे चीजें होती हैं, कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन सर बन क्या रहा है, सर 12 से 21, 21 से 31, क्या कुछ सिस्टम बना? हाँ सर बन रहा है। 12 से अगर 9 जुड़ा होगा 21 हुआ होगा, सर 21 से 10 जुड़ा होगा 31 हुआ होगा, लेकिन 20 से सर क्या हुआ, -2 हो गया, सर +2 हो गया। अभी कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया भाई, इसका रूल कुछ होता तो ये एक सेम होता, तो ये पैटर्न नहीं फॉलो करेगा। अब करना क्या है, सर 12 से आप कर दीजिए 8 कर दीजिए, 12 में 8 ऐड कीजिएगा, बिल्कुल ऐड किया 20 हो जाता है सर। 20 में 8 किया कितना होता है, 28 होता है सर। क्या होगा, 28 हो गया सर। 21 से माइनस किया, 2 माइनस किया 19 हो गया। क्या किया, 19 हो गया सर। 19 से 2 अगर हम माइनस कर दें क्या होगा, तो 17 हो जाता था। क्या 17 ऑप्शन सही था, लेकिन अभी नहीं लगाना था। 31 से माइनस क्या करना था सर, 31 के माइनस करना था सर, 10 माइनस कर देते 21 हो जाता। 21 से क्या माइनस हुआ है, -10 हुआ है। बिल्कुल क्लियर आंसर आ गया आपका। देखिए यहां पे क्या हुआ था आपका, देख सकते हैं सर 8 माइनस हुआ था, 8 प्लस हुआ था, इसमें 8 प्लस हुआ था, इसमें क्या हुआ 2 घटा दिया गया, 2 घटा दिया गया, इसमें क्या हुआ 10 घटाया गया, इसमें भी 10। तो आपका 17 ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी दिया तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, यह मानते हुए कथनों में दी गई जानकारी सत्य है। अब देखिएगा ऐसे प्रश्न आपको 2 प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे और यही आपको सिलेक्शन के नजदीक ले जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका जो होगा वह 2 नंबर का होगा और 2 क्वेश्चन आएंगे आप 4 नंबर क्लियर कर लेंगे। तो ऐसे प्रश्न आपको जरूर करिएगा, इसकी हम अलग से क्लास प्रोवाइड करवा देंगे जैसे प्रश्नों को कर सकते हैं। अब देखिएगा करना क्या था, कुछ नहीं, इसको मत पढ़िएगा आप एग्जाम में, क्योंकि समय आपका जाएगा। अब देखिएगा सभी महिलाएं लड़कियां हैं, सभी महिलाएं क्या हैं, लड़कियां हैं। तो भाई सभी महिलाओं को बना लेते हैं, भाई ये सभी महिलाएं हैं। अब ये महिलाएं क्या हो गई सर, सभी महिलाएं जो होती हैं वो क्या हो गई, लड़कियां हो गई। चलो बात खुद पर क्लियर हो गई, सभी महिलाएं क्या हैं, लड़कियां हैं। अब कह रहा है सर कुछ लड़कियां जो हैं वो क्या हैं, वह चित्रकार हैं, कुछ लड़कियां क्या हैं सर, वह चित्रकार हो जाती हैं। अब देखिएगा प्रश्न को बिल्कुल समझिएगा। तो अब पूछा क्या गया है, अब निष्कर्ष दिया गया था, अब निष्कर्ष को पढ़ना था। क्या हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, अब कह रहा है सभी लड़कियां महिलाएं हैं। तो सभी लड़कियां, जो ये लड़कियां सभी हैं, क्या ये सभी महिलाएं हैं? जी नहीं, सभी महिलाएं तो लड़कियां हो सकती हैं, लेकिन सभी लड़कियां महिलाएं नहीं होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। सर कुछ महिलाएं जो हैं क्या चित्रकार हैं? देख रहे हैं आप चित्रकार का ऑप्शन देख रहे हैं, क्या ये महिलाओं से मैच कर रहा है? जी नहीं कर रहा। तो कोई भी निष्कर्ष आपको फॉलो नहीं करेगा। यहां पे अगर उत्तर पूछा जाता है तो बिल्कुल लॉक कर दीजिएगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना तो निष्कर्ष सेकंड, कोई अनुसरण नहीं करेगा। बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आप सॉल्व कर लीजिए, वीडियो को रोक दीजिएगा, आप सॉल्व कीजिए, आप आंसर मैच कीजिए, तब आप बिल्लियां हैं। तो कुछ बिल्लियां जो होती हैं आपकी, बिल्लियों की बात हो रही है, तो बिल्लियां क्या हो जाएंगी, बकरियां हो जाएंगी। तो बकरियां देख लीजिए आप, कुछ बिल्लियां बकरियां हैं, सभी बकरियां गाय हैं। अब सभी बकरियां जो हैं ये क्या हो जाती हैं, ये गाय हो जाती हैं। देखिएगा
प्रश्न को देखते चलिए। अब देखिएगा यहाँ पे आपको करना क्या था, सभी गायें बकरियां हैं। क्या सभी गाय जो होती हैं क्या बकरियां? अगर कह देता सभी बकरियां गाय हैं तब तो सही हो जाता, लेकिन सभी गाय आपकी बकरियां नहीं है और कुछ बिल्लियां गाय हैं। अब कुछ बिल्लियां जो हैं सर, हाँ ये तो गाय का पोर्शन में आ रही हैं, तो क्या हो जाएगा, गाय आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, केवल 2 अनुसरण करता है। अब ऑप्शन नंबर 2 ऐसे नहीं लगा देना, आप गलती कर देंगे, गलती मत करना। आप ऑप्शन ढूंढ लेना कि ऑप्शन नंबर 2 किसमें, सेकंड अनुसरण करता है, सेकंड आपका अनुसरण करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा और ऐसे आपका सही क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चुनाव आपको करना है जो दी गई पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही आएगा। अब पैटर्न पे कौन सा सही आएगा आप बताइए इस प्रश्न का, अगर आप आंसर दे सकते हैं। सर 3 से 4 फिर 5 हुआ है, सर 6 से 8 10 हुआ है, 12 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, 13 कैसे हुआ? अब देखिएगा, आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट आप जानते होंगे, अगर ट्रिपलेट नहीं जानते हैं तो आप जान जाएंगे अभी। सर क्या होता है, सर लंब स्क्वायर जो होता है, आप देखिएगा लंब स्क्वायर होता है, फिर क्या होता है, आधार स्क्वायर होता है, फिर वह क्या हो जाता है, कर्ण स्क्वायर के बराबर हो जाता है, तो ट्रिपलेट ही बना दिया गया है। अब देखिए 3 का स्क्वायर हुआ है, सर 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। आप देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। अब जो स्क्वायर हो गया सर कितना आएगा, 25 आएगा, और 25 का इन्होंने क्या लिख दिया है, 5 लिख दिया है। आप देख रहे हैं 25 का क्या लिखा है, 5 लिखा है। अगर हम आपसे पूछते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं सर 6 का क्या होगा, 36 होगा। इसी तरह 8 का क्या होगा सर, 64 होगा, और 64 क्या होता है आपका 100 हो जाता है, 64 36, और इन्होंने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। देख रहे हैं आप, बिल्कुल क्लियर देख रहे हैं। फिर क्या होता है, आपको 12 जो दिया था 144 कर दिया। अब 144 कर दिया, प्लस इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 13 किया, तो 13 किया तो 13 का स्क्वायर अगर हम आपसे पूछते हैं तो 169 हो जाता है, 169 हो जाता है। अब आप भली बात ही जाते हैं सर 169 में से 144 अगर आप घटा देंगे तो आप क्या हो जाएगा, 169 से 144 घटा देंगे, 5 आएगा, 2 आएगा, कुछ नहीं 25 आएगा। तो 25 अगर आप इसमें कौन सा आंसर देंगे बताइएगा, 25 किस में आएगा, 25 स्क्वायर किसका होता है भाई, तो 25 स्क्वायर 5 का होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 आप लिखेंगे, तो यहाँ पे 5 12 13 आपको ट्रिपलेट, जो लोग जानते थे ट्रिपलेट को वो ऐसे आंसर दे सकते थे, कोई समझ नहीं लगता। 5 12 13 6 8 10 3 4 5 ये ट्रिपलेट होते हैं, तो आपका 5 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइएगा प्रश्न को, बिल्कुल आसान प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न में आंसर दीजिएगा, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण को दाईं ओर रखा जाता है, दाईं ओर, और दर्पण की छवि किसके निकट मेल खाता है। भाई दर्पण ऐसे रखा हुआ है, अब ऐसे दर्पण रखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। अब जब ऐसे दर्पण रखा जाएगा तो आप समझिएगा पी कैसे बनेगा, तो पी सर ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, लेकिन ऐसे नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका पहले गलत हो गया। सर अगर ऐसे रखा गया तो सर आर कैसे बनेगा, अब आप आर को पता होना चाहिए। सर ऐसे आर तो बन सकता है, लेकिन ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। तो अब आपको पता होगा सर ऑप्शन, अगर आप काटना चाहते तो आप ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बगैर सोच के आप आंसर दे सकते थे, जो आपका बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट इस पे आपको क्लियर हो जाएंगे। उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब क्या करना है सर, सी जी के और XTP GIM करना क्या है। अगर आपने अपोजिट लेटर का प्रश्न पढ़ रखा होगा तो आप इस प्रश्न को दे सकते हैं। अपोजिट लेटर का पैटर्न फॉलो होगा, इसमें हमने पहले आपको बता दिया है, तो आप देख लीजिएगा CGK XTP। अब देखिएगा विपरीत अक्षरों का योग सदैव क्या होता है, 27 होता है। सर 11 और 16 क्या हो जाता है, 27, और यहाँ पे GT हो जाता है, क्रैक्स आपका 27 हो जाता है। तो GIM लिखा हुआ था, GIM लिखा हुआ है। अब क्या करना था इस प्रश्न को, तो 7 है आपका। देख सकते हैं ऐसे प्रश्नों को अगर विपरीत अक्षरों के आ जाएं तो आपको करना क्या था, कुछ नहीं करना था, 27 से माइनस कर देते। सर 27 से 13 माइनस करते क्या आता, 14 आता।
तो 14 आ जाता। 27 से 9 माइनस करते कितना आता सर? 27 से 18 आ जाता। कितना आ जाता? 18 आ जाता। सर अगर 27 से 7 माइनस करते 20 आ जाता, तो 20 आ जाता। अब इनको आप अगर अक्षर का वैल्यू याद है, नंबर संख्या याद है, कितने नंबर पे आ रहा है सर? यन यम नंबर, ये 14 नंबर पे यन आता है, 18 नंबर पे आर आता है, 20 नंबर पे टी आता है। तो टी आर एन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब अपोजिट लेटर पे आधारित प्रश्न है, टी आर एन किसने किसने उत्तर दिया, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमने बताने का प्रयास किया, सभी कॉन्सेप्ट के प्रश्नों को लिया, और इससे पहले हमने हिंदी को कवर कराया है, पर्यायवाची पढ़ाया है, जो आपको एग्जाम में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इसके पहले पर्यायवाची है, विलोम शब्द को भी कवर कराया गया, आप देख सकते हैं क्लास को। वाक्यांश के लिए एक शब्द को भी पूरा कंप्लीट कराया गया है, एसएससी जीडी के लिए स्पेशल। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पिछले साल के पेपर हैं 2018 से लेकर के 2021 तक। और यहाँ अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं तो चैनल को तुरंत तत्काल प्रभाव से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी रीजनिंग, हिंदी, कोई भी क्लास आपको उपलब्ध करवाएं तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिलेक्शन अगर चाहिए तो कंटिन्यू जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।